ने प्रैक्टिस किया कल बनाने कुछ तो किया होगा। बबल सॉर्ट वाला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले एक काम करते हैं, आप लोगों के अटेंडेंस सेंड कर देते हैं। आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। तब तक एक काम कर सकते हो, जब तक अटेंडेंस ले रही हूँ तब तक आप लोग मुझे इंसर्शन बाय इंडेक्स का लॉजिक सोच के बताओ या लिखो। ओके, सो इंसर्शन बाय इंडेक्स का जो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है आप उसके हिसाब से सोचो, देन वी विल क्रिएट दैट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अटेंडेंस सेट कर देती हूँ आप लोगों की। हाँ जी, प्रखर, रितेश, जैन मैम। संजय, यस मैम। दीपाली, कबल सिंह, जय शर्मा, नितिन, मयंक त्यागी, अल्का, सुमित, सर्वेश, चिराग, कृष्ण, यस मैम। ऋषि, कुमकुम, खुशी, अनुमेहा, रोहित, उज्जवल, निहाल, आफ्ताब, योगेश, सोहेब, हिमांशु, सिद्धार्थ, जतिन, प्रेरणा, अभिषेक दुबे, प्रेजेंट मैम। सदन, करण, मंजीत, आयुष, अभिषेक शर्मा, पूजा, दिव्या, विमल कुमार, अरविंद, जतिन 15466, जतिन 15070, मयंक, संजय कुमार, दीपक कुमार, अमित, सूर्य प्रकाश, विनय यादव, रवि प्रकाश, साहिल, रोहित, त्रिलोक, सूरज। तो इसमें आप सबकी अटेंडेंस आ गई, जो जो स्टूडेंट्स बैठे हुए, कोई छूटा तो नहीं इसमें से? विमल कुमार भी लगा देते हैं, बाकी सबका हो गया यहाँ पर। हाँ जी, तो आप लोगों का लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो एरेज का चल रहा था। आप लोगों को मैंने कल जो प्रोग्राम्स करवाए थे जिसमें हमने इंसर्ट फर्स्ट वाला, लास्ट डिलीट फर्स्ट वाला, इसके साथ साथ रोटेशन का, ये सारे प्रोग्राम्स किए थे। तो इनमें किसी को कोई डाउट है कल वाले प्रोग्राम्स में? इसके अलावा नो मैम। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को कल प्रोग्राम करने के लिए दिए थे, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो था यहाँ पर
इंसर्शन को लेकर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये वाला लॉजिक बताया था कि अगर आपको एक वैल्यू इंसर्ट करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का लूप लगाना पड़ेगा, राइट। क्या कहा था मैंने? तो इसको कैसे करेंगे एक बार आज यहाँ देखिए। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देती हूँ, किसके लिए, इंसर्शन के लिए, बाय इंडेक्स। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पब्लिक वॉइड इंसर्ट बाय इंडेक्स। क्लास के लिए, क्लास तो हो रही है, एक सेकंड। ज्वाइन कर लो सीधा, क्लास के ग्रुप पे पूछ रहे, ऑलरेडी क्लास इज रनिंग। ठीक है, चलिए तो फिलहाल देखते हैं इंसर्ट बाय इंडेक्स को। तो अगर हम यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर हमारे को काम क्या करना था। देखो एरे हमारे पास यहाँ पर बना हुआ आएगा, अगर एरे खाली है तो हम यहाँ पे यूजर को बोल सकते हैं। तो मतलब ये अकेला एक ऐसा फंक्शन होगा जहां पे हम एम्प्टी को भी चेक करेंगे और फुल को भी चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना है ना कि अगर इंसर्ट बाय इंडेक्स आ रहा है और यूजर यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए कह रहा है, तो पहले चीज तो क्या करते हैं, चेक लगाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या चेक करेंगे, इफ इज फुल एज यूजुअल। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि कहीं एरे फुल ना हो। अगर एरे फुल है तो ऐसे में तो मैसेज आ जाएगा एरे इज फुल। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लो एरे को फुल नहीं है तो दूसरा केस एक ये भी हो सकता है कि एरे क्या है, इज एम्प्टी। ऐसे केस में हम पहले क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर एरे खाली है तो इंडेक्स क्या देंगे उसको, राइट। तो हम यहाँ पे यूजर को मैसेज देंगे एरे इज एम्प्टी, डू यू वांट टू इंसर्ट वैल्यू एट फर्स्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने यूजर से पूछा, ऐसे में यूजर को आंसर जो देना है वो किस में देना है, ट्रू फॉल्स। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बूलियन, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, चेक इक्वल्स टू SC डॉट क्या लगा देंगे, नेक्स्ट बूलियन। यहाँ पर हम यूजर से वैल्यू लेंगे और जब हमारे पास यूजर से यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी तो हम ये देखेंगे इफ चेक। अब चेक को मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब है चेक इक्वल्स टू ट्रू। अगर चेक की वैल्यू ट्रू है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर से क्या करेंगे, नई वैल्यू लेंगे और उसे A0 के ऊपर क्या करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे। मतलब अगर यूजर फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आ जाए, और इसके बाद एंड वेरिएबल को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर प्लस प्लस एंड करके वैल्यू ले दो। क्योंकि अगर पहली बार आ रहा है, एरे खाली है, तो एंड की वैल्यू क्या होगी, -1। तो 0 पे वैल्यू इंसर्ट करवा देगा और एंड की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद हम मैसेज डाल देते हैं वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुल। अब देखो अगर मान लो हम यहाँ पे चेक लगा देते एल्स में, तो फिर हमें कुछ काम ही नहीं करना, राइट। अब यहाँ पर आते हैं बाहर वाले एल्स पे जहाँ पे हम एम्प्टी के लिए चेक कर रहे थे। अब लेट्स सपोज अगर एरे खाली नहीं है, उसमें पहले से वैल्यू है, राइट। तो हम यहाँ पर एक और चीज करेंगे, हम यहाँ पे यूजर को ये भी बताएंगे कि अवेलेबल इंडेक्सेस कौन कौन से। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर एरे में वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हो तो ऐसे केस में अवेलेबल इंडेक्स का मतलब क्या है कि यूजर 0 से लेकर 5 तक के बीच में कहीं पर भी वैल्यू डाल सकता है। लेकिन वो कहाँ नहीं डाल सकता, 6 और 7 पे डाल सकता है। मतलब जहां पर भी एंड होगा उसके एक आगे तक वैल्यू जा सकती है। क्योंकि अगर हमने आगे वैल्यू डालने दिया तो सीक्वेंस बिगड़ सकता है ना।
तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ऐसा करने के लिए क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम यूजर को क्या बोलेंगे, इंडेक्सेस आर। तो आर में हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आर, इसके बाद हम ले लेते हैं फ्रॉम। अब फ्रॉम तो हम यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है। और 2 करके यहाँ पे हम क्या दे देंगे, एंड +1। बता, अगर एंड की वैल्यू 0 पे है तो 1 तक डाल सकता है, 1 पे है तो 2 तक डाल सकता है, 2 पे है तो 3 तक जा सकता है, ठीक है। तो इस वे में हम यहाँ पर यूजर को अवेलेबल इंडेक्स बताएंगे, और फिर यहाँ पर यूजर से कहेंगे एंटर इंडेक्स। अब जब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करूंगी कि इंडेक्स वैलिड है कि नहीं। सो इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, या ग्रेटर देन कर देते हैं, सो ग्रेटर देन एंड +1, ठीक है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर क्या मैसेज डाल देंगे, इनवैलिड इंडेक्स, प्लीज ट्राई अगेन। ओके। एल्स, अगर इंडेक्स वैलिड है तो क्या करना है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है एलिमेंट्स, ठीक है। और एलिमेंट्स को जब शिफ्ट करने की बात हो रही है टू द राइट साइड, ओके। फ्रॉम कहां से शुरू करेंगे, एंड +1 टू इंडेक्स। तो अब हमारा जो शिफ्टिंग का लूप लगेगा वो कहां से शुरू होगा, एंड +1 से, और कहां तक जाएगा, आई ग्रेटर देन, कहां तक चलेगा, जहां पर भी इंडेक्स है वहां तक। फिर इसके बाद आप आई को क्या करोगे, माइनस माइनस करो। इसमें आप क्या लिखोगे, AI = AI-1। जब लूप खत्म हो जाएगा, वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज देंगे, वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुल। वैसे ये मैसेज तो हमें देना ही है, लेकिन इससे पहले एक मैसेज और देते हैं, एंटर न्यू वैल्यू। और यहाँ पे नई वाली जो वैल्यू है उसको कहाँ पे डलवाएंगे, इंडेक्स के। ओके। तो इस वे में नई वैल्यू इंडेक्स में आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर इसके बाद डिस्प्ले कॉल करके देखोगे तो आपको नई वैल्यू इसमें मिल जाएगी। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक एक बार देखते हैं कि क्या आता है। Right? अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे काफी सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, जो दैट कि जब हम इंसर्शन करें तो कोई दिक्कत ना। अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एरे है लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक एरे है जिसके अंदर हमने, हो सकता है, देखो पहला सिनेरियो ये है कि एरे बिल्कुल खाली है। तो पहला जो सिस्टम है वो ये लेकर चलते हैं कि हो सकता है कि एरे जो है वो बिल्कुल एम्प्टी। ऐसे केसेस में हम काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर n-1 के केस में जब इस प्रोग्राम में आएंगे तो कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं, बैक साइड आ दीजिए। तो यहाँ पर हमें काम क्या करना है, अगर एरे खाली है तो जब देखो, अगर मान लो ये सिचुएशन और हम इस प्रोग्राम में आते हैं, इस फंक्शन में आते हैं, तो ये क्या करेगा, पहले तो इस फुल चेक करेगा जिसकी कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आएगी। उसके बाद इस एम्प्टी चेक करेगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी, क्योंकि इस वक्त पे एंड क्या है, -1। तो जब एंड -1 है तो एरे इज एम्प्टी प्रिंट करेगा और ये पूछेगा, डू यू वांट टू इंसर्ट वैल्यू एट फर्स्ट इंडेक्स। तो अगर यूजर ट्रू कहता है तो क्या करेंगे, इफ चेक की इक्वल्स टू ट्रू, तो हम एक नई वैल्यू लेंगे और उसको कहाँ पे लगाएंगे, देखो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था A++N। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर दो काम होते
एंड की वैल्यू जो कि अभी -1 है वो पहले प्री इंक्रीमेंट फॉर्म में +1 होके 0 हो जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पर हम A0 के ऊपर एक नई वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे, राइट। तो इस वे में ये काम करेगा। तो यहाँ पर जब आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक वैल्यू आ, फिर ये मैसेज प्रिंट करेगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करेगा। इसके बाद मान लो दूसरी बार भी हमने इसी फंक्शन को कॉल किया, अब इसके पास खाली नहीं है अरे, एक वैल्यू आ चुकी है। अगर मान लो सेकेंड टाइम आए तो यहाँ पर जब ये आएगा तो पहले तो क्या चेक करेगा, इसको कंडीशन फॉल्स है, एम्प्टी में आएगा, एम्प्टी भी नहीं है अरे, तो अब कहाँ जाएगा, सीधा एल्स में। एल्स में जाकर ये बताएगा कि भाई अवेलेबल इंडेक्सेस आर फ्रॉम, क्या देगा ये, 0 to n+1 कितना हो गया, अभी एंड किस पे है, 0 पे, 0 पे है तो यहाँ पर आएगा 1। मतलब हम यूजर को बता रहे हैं कि अवेलेबल इंडेक्सेस या तो 0 है या 1 है, यहीं पे डाल सकते हैं। तो अगर यूजर इसके बीच की कोई वैल्यू देता है तो हम उसको वैल्यू डालने देंगे, अदरवाइज हम क्या दिखा देंगे, इनवैलिड इंडेक्स। तो यहाँ पे हम अगर मान लेते हैं कि यूजर ने, लेट्स सी यूजर ने 0 वाला इंडेक्स दे दिया, ठीक है। तो ऐसे में जब आपके पास वैल्यू आ गई इंडेक्स की तो आपने कंडीशन में चेक किया, अब इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 0। क्या 0 ग्रेटर देन n+1 है, एंड कितना है, 0 ही है, तो 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये कहाँ आएगा, एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद पहले तो लूप में वैल्यूज को शिफ्ट करेगा। अब इस लूप को ये कहां से कहां तक चलाएगा, i = n+1 मतलब 1 से, और इसके बाद यहाँ पर i को कहां तक लेके जाएगा, ग्रेटर देन इंडेक्स, इंडेक्स कितना है, 0। कंडीशन ट्रू है, अभी चलेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर ए आई को लेगा, मतलब आई का मतलब अभी क्या है, 1। तो A1 पे किसको सेट कर देगा, 0 को सेट कर देगा। एंड आफ्टर दैट जब ये लूप में दोबारा से आएगा तो यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अगर इंक्रीमेंट होती है, सॉरी डिक्रीमेंट हो जाएगी, माय मिस्टेक, आई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो मतलब आई की वैल्यू अभी कितनी थी, 1 थी, अब कितनी हो गई, 0। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। तो ये लूप से बाहर आएगा, नई वैल्यू डलवाएगा, कहाँ पे जाके, इंडेक्स पे जाके। तो मतलब ए के अंदर जो भी इंडेक्स है, मतलब 0 इस बार पे, तो इसमें नई वैल्यू आ जाए। तो मतलब हमने पहले ए वन की वैल्यू क्या थी, 12, ठीक है। तो A1 के ऊपर A0 की वैल्यू को सेट करवा लिया। इसके बाद यहाँ पर आकर हमने क्या लिया, नई वैल्यू को ले लिया। तो नई वैल्यू क्या थी, 88। तो इस वे में अब वैल्यू आ गई। अब मान लो तीसरी बार भी कॉल होता है तो फिर से इस एम्प्टी को चेक करेगा, फुल को चेक करेगा, एम्प्टी तो है नहीं, तो एल्स में ही जाएगा। एल्स में जाकर इंडेक्स दिखाएगा, इस बार अवेलेबल इंडेक्स क्या दिखाएगा, 0 से लेकर 2। मतलब जैसे जैसे लूप में आगे जाएंगे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो लॉजिक समझ में आया इसका, कैसे वर्क कर रहा है। अब अगर मान लो इस प्रोग्राम को हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम एक चॉइस और बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारी 12 नंबर चॉइस आ गई, इंसर्ट बाय इंडेक्स, और यहाँ पर आके एक एल्सिफ लगा देते हैं। तो चॉइस इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो अगर चॉइस इक्वल्स टू 12 आती है तो उस केस में हमें काम क्या करना है वो देखिए। तो हम यहाँ पे इंसर्ट को कॉल करेंगे, लेकिन बाय इंडेक्स वाले को, ओके। अब सेव कर देते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो मान लो हमने साइज दिया 5, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब अगर मान लो मैं पहली बार ही 12 ऑप्शन दे, तो वो क्या कह रहा है, अरे इज एम्प्टी, डू यू वांट टू इंसर्ट न्यू वैल्यू एट फर्स्ट इंडेक्स। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पर ट्रू दे देती हूँ तो नई वैल्यू ले रहा है,
और उसको इंसर्ट भी करवा रहा है। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करके देखूंगी तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू 88 आ रहा है। अगर मैं दोबारा से 12 नंबर ऑप्शन देखती हूँ तो वो क्या दिखा रहा है, अवेलेबल इंडेक्सेस आर फ्रॉम 0 to 1। तो मतलब 0 या फिर 1 पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो मान लो मैंने 0 इंडेक्स दिया और यहाँ पर आकर मैंने क्या दिया, इसके अंदर वैल्यू दे दिया 90। तो क्या दिखा रहा है, वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पर अब डिस्प्ले को चेक करती हूँ तो 90 फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया और 88 आगे चला गया। ऐसे ही अगर मान लो मैंने यहाँ पे दोबारा से 12 नंबर ऑप्शन दिया, अब बता रहा है कि इंडेक्सेस जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। लेकिन अभी यहाँ देखो गड़बड़, अभी भी 0 1 दिखा रहा है, जबकि क्या देना चाहिए था, 2 तक देना चाहिए। राइट। तो ये गड़बड़ जो आ रही है ये क्यों आ रही है, एक बार चेक करते हैं। चलिए प्रोग्राम में आ जाते हैं, हमने यहाँ पर क्या वैल्यू दिया था वो चेक करते हैं। देखो मैंने लिखा था n+1 होना चाहिए। अब जब मैंने यहाँ पर इंडेक्स के अंदर एक नई वैल्यू को डलवाया तो मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मैंने एंड को इंक्रीमेंट ही नहीं किया, नहीं किया ना, इसी वजह से प्रॉब्लम आया। तो एंड को क्या करना था, इंक्रीमेंट करना। नहीं तो ये नई वैल्यू को कहाँ डलवा देता, पहले इंडेक्स पे डलवाता रहता। तो यहाँ पे एंड को इंक्रीमेंट करना भी जरूरी था, इसलिए हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही थी। अब अगर मान लो हम यहाँ पे आते हैं और 6 साइज ले लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, इसके थ्रू हम कुछ वैल्यूज को पहले डलवा देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं अभी डिस्प्ले करती हूँ अपना लूप, तो यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यूज। अब ऐसे में मैं 12 नंबर ऑप्शन देती हूँ और मैं यहाँ पे कौन सा इंडेक्स लूंगी, 1 वाला, ताकि 56 और 566 आगे चला जाए। अब देखो अब अवेलेबल इंडेक्सेस सही दिखा रहा है 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि 0 1 2 ये हो गया और थर्ड इंडेक्स हो गया ये वाला। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 1 इंडेक्स दिया कि मुझे 1 इंडेक्स में वैल्यू डलवानी। तो अगर मैंने यहाँ पे अब 100 लिया तो वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, डिस्प्ले करते हैं तो बीच में वैल्यू आ गई, बाकी वैल्यू कहाँ चली गई, आगे चली गई। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो बाय इंडेक्स। लॉजिक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ जी। एक काम करो, इस लॉजिक को एक बार लिखो अपने अपने सिस्टम पे या अपने अपने नोटबुक पे, उससे आपको ये लॉजिक पढ़ने को टाइम मिलेगा तो समझ में भी आएगा। और अगर किसी को डाउट आता है तो मुझे वहीं पे पूछो, इसको लिख लीजिए। मैम उसमें ये लिस्ट में करना चाहिए था जितना हमारा मतलब इनपुट है कितना इंडेक्स इनपुट है मतलब खाली है मतलब वैल्यू सेट करने के लिए। दे सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, काउंट लगा देने। ठीक है।
You should actually. हाँ जी, हो गया सबका प्रोग्राम ये वाला यहाँ तक। हाँ जी, बन गया यहाँ तक। मैं इसका एल्स पार्ट जो है वो शो कर दूँ इसमें आपसे। अगर फॉल्स करोगे तो एल्स में नहीं जाएगा। फॉल्स अगर आता है, लेट्स सपोज आप यूजर से ये वाले ऑप्शन में पूछ रहे थे ट्रू फॉल्स, तो अगर आप फॉल्स करोगे, कहाँ पे गया इसका, अच्छा ऊपर वाले में। तो फॉल्स में मैंने कुछ रखा ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यूजर जो है वो इस जगह पे वैल्यू डलवाना ही नहीं चाहता, तो इसलिए तो वो फॉल्स करेगा ना। तो फॉल्स के केस में तो वो एल्स में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इफ ये वाला जो अंदर वाला इफ है इसका कोई एल्स नहीं। जो बाहर वाला एल्स है ये ऊपर वाले इफ का है, जो इज एम्प्टी वाला इफ है। ओके, तो अगर आप फॉल्स करोगे तो ये इस फंक्शन से ही बाहर आ जाएगा।
हाँ जी, यहाँ तक हो गया सबका। जब भी कभी आपके सामने कोई बड़ा लॉजिक आता है ना, तो चीजें होती तो सिंपल है, लेकिन वो बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है या मुश्किल लगता है। सो बेस्ट पार्ट इज कि आपको अगर वो चीज समझनी है ना, तो एक एक लाइन को, एक एक कोड को लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखते लगते जब आप उसको पढ़ोगे समझोगे ना, तो वो आपको इजी लग जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं आपको बड़े लॉजिक नॉर्मली लिखने के लिए, ताकि। हाँ जी, यहाँ तक हो गया सबका। अच्छा देखो, अगर मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिखा था जैसे कि आपके सामने, और मैं यहाँ पे अगर इसी को देख के ये कहूँ कि डिलीट का भी ऐसा ही एक प्रोग्राम बनाना है, जिसके अंदर हम यूजर से पूछेंगे कि भाई उसको डिलीशन करना है या नहीं करना है, वट एवर, मतलब डिलीट का ऑप्शन वो चूज करता है, लेकिन बाय इंडेक्स, जिस पे इंडेक्स को वो चूज करेगा हमें उसी वैल्यू को डिलीट करना है, और उसके बाद जो पीछे की वैल्यूज है उनको आगे लेकर आना। ओके, तो अगर हमारे को इसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनाना हो डिलीशन का, तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे वो एक बार हम देखते हैं डिलीशन के प्रोसेस में। तो मैं इसी पूरे प्रोग्राम को क्या कर लेती हूँ, चलिए इसके ऑप्शन मिले रहते हैं। तो यहाँ पे हम इस पूरे प्रोग्राम को क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर, ठीक है, प्रखर आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है, इसलिए शायद तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन बना रहे हैं, डिलीट बाय इंडेक्स। अब अगर हम डिलीट बाय इंडेक्स पे आते हैं, तो सबसे पहली तो चीज मैं फुल को तो चेक करूंगी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं ना यहाँ पर, क्योंकि फुल भी होगा तो भी डिलीशन तो हो ही सकती है। तो ऐसे में फुल वाला जो ऑप्शन था ये नहीं आएगा, किसके अंदर, डिलीशन के अंदर। एम्प्टी वाला आ सकता है। अगर एम्प्टी वाला आया तो हम कहेंगे भाई एरे तो एम्प्टी है, अगर एम्प्टी एरे हो गया तो ऐसे में तो कुछ डिलीशन हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी लिखेंगे और इस इफ कंडीशन को क्लोज कर देंगे, बाकी इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब इसके एल्स में चलते हैं, जहां पर हमें क्या मिला कि एरे एम्प्टी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अवेलेबल इंडेक्सेस बताएंगे कि भाई इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है। तो ऐसे में +1 देने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसर्शन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो डिलीशन कर रहे हैं। तो 0 से लेकर एंड तक की हम इंडेक्स बता देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक तुम किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर यूजर से इंडेक्स लेंगे। अब जब इंडेक्स आ जाएगा तो इंडेक्स किस में आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर हम एक बार इंडेक्स को चेक करते हैं कि अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ रही है, इक्वल टू एंड आर, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन रखते हैं, इक्वल टू भी नहीं रखते, क्योंकि एंड भी तो डिलीट हो ही सकता है ना, तो ग्रेटर देन एंड आर। तो ऐसे में इनवैलिड इंडेक्स है, उस केस में हम कोई काम नहीं कराएंगे, फंक्शन से बाहर आ जाए। अगर एल्स में जाते हैं तो एल्स में जाके हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है।
अब अगर मुझे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करते वक्त हम काम क्या करेंगे? सपोज कि जैसे ये एरे बना हुआ है आपके सामने, ठीक है, और मेरे को यूजर कहता है कि मुझे 12 को डिलीट कर, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 88 को तो ऐसे का ऐसे लिख दूंगी। अब 12 की जगह पे 89 को ले आऊंगी, और 89 की जगह पे 66 को, मतलब दोनों